ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम गुरु ग्रह की, बृहस्पति देव की। अभी बृहस्पति देव 22 अप्रैल को चेंज हो रहे हैं। अभी वो अपनी स्वयं की राशि मीन पे है और 22 अप्रैल को वो जाके मेष राशि में होंगे। राहु, बुध, सूर्य और 22 को पहुंच जाएंगे बृहस्पति, और शनि की दृष्टि है और मंगल से एक्सचेंज है। तो 6 प्लैनेट्स ऑपरेटिंग ऑन 1 राशि। तो ये एक बहुत विस्तृत, मतलब बहुत डिटेल में इसकी बात करनी चाहिए, पर आज मैं सिर्फ बृहस्पति की करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें ये लाऊंगा कि ये 6 प्लैनेट्स ऑल टुगेदर हाउ दे विल इफेक्ट योर सेल्फ, मीन्स आपकी कौन सी राशि है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी लाऊंगा। और अगर समय मिला तो ये भी लाऊंगा कि जैसे ये बृहस्पति अभी 22 को अश्विनी नक्षत्र पे जाएंगे, फिर वहां से भरणी में जाएंगे, फिर कृतिका में जाएंगे, और 1 मई 2024 पे जाके ये आगे वृषभ राशि में एंटर होंगे। तो ये पीरियड है 1 साल का, 22 अप्रैल 2023 टू 1 मई 2024। इसमें बीच में सितंबर में ये वक्री भी होंगे, रिट्रोग्रेड भी होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रोग्रेशन? सी, जब ये ग्रह 1 डिग्री तक पहुंचेंगे और 4 सितंबर को ये वापस मुड़ेंगे और ये पीछे आते जाएंगे, नक्षत्र भी बदलेंगे उनके। ये अल्टीमेटली नवंबर तक ये वहां आ जाएंगे, अश्विनी नक्षत्र जहां से ये शुरू हुए हैं। फिर बाद में ये 31 दिसंबर को वापस सीधे हो जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद में 1 मई को ये आगे वाली राशि में चले जाएंगे। तो ये एक ब्रीफ है। बृहस्पति है सबसे पहले बुद्धि, ज्ञान, धार्मिकता, रिलीजियसनेस, स्पिरिचुअलिज्म और वैवाहिक सुख की बात करें, धन की बात करें, सुख संपत्ति की बात करें, इन सब के लिए बृहस्पति है। मैं डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है, मेरा है श्री कग्नि ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। उस पर बहुत सारे गुरु ग्रह के, बृहस्पति ग्रह के वीडियोज है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि बृहस्पति से हमें क्या क्या मिलता है। मेरा इंस्टाग्राम भी है, उसमें एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान। वहां पर आपको, जैसे मैं डेली पूजा जो करता हूं उसकी तस्वीर मिलेगी। मेरे वहां फोटो नहीं होगी, बट उसकी तस्वीर मिलेगी। दर्शन भी कीजिए, और उन सब में कुछ और कुछ मैंने ज्योतिष की भी बात की है। जैसे आज की डेट में बृहस्पतिवार है, इसीलिए ये बृहस्पति का वीडियो बना रहा हूं। तो बृहस्पतिवार में हमें क्या मिलता है, क्या देखना चाहिए, वो हर बार बोलता हूं। बुध होता है तो बुध का बोलता हूं, मंगल होता है तो कुछ और कुछ टिप देता हूं, तो वहां भी आप देखिए। मेरी डॉटर हैं तुषार चारण, उनका है अबंडेंस एंड ग्रेस, वो भी आप देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ अब वापस आ जाते हैं। तो अब अपन शुरू करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं बृहस्पति की। तो देखिए, देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, तम नमामि बृहस्पतिम। तो बृहस्पति भगवान को मनाते हुए, प्रसन्न करते हुए बात करते हैं आज के इस गोचर की। देखिए, यहां पर मैं पहले थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ उपायों की बात कर लेता हूं। बृहस्पति भगवान देवताओं के गुरु हैं, इसीलिए मैंने कहा आध्यात्मिकता की बात करें, स्पिरिचुअलिज्म की बात करें, मोक्ष की बात करें, तो ये सब बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। और ये भगवानों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो इसलिए धन की भी बात मैंने की है। तो वहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी आत्मिक शुद्धि है। वैसे तो सूर्य देव है, पर उस शुद्धि में भी इनका रोल है।
डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बृहस्पति की बात आती है। पढ़ाई की बात करें, शादी की बात करें, संतान के सुख की बात करें और उसमें प्रोमिजिंग, उसमें भी बृहस्पति का रोल है। तो बहुत सारी चीजें। अब उनके उपायों में बृहस्पति के मेन उपाय कंट्रोल होते हैं विष्णु पूजन से। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। बृहस्पति के लिए केले के वृक्ष के अंदर जाके हर बृहस्पतिवार को हल्दी, चने की दाल और वहीं पे गुरुवार के व्रत की कथा अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। ये भी एक उपाय है। छोटा सा एक ये भी उपाय है कि हर बृहस्पतिवार को सुबह शुरुआत कीजिए गुड़ खा के। और ये एक याद रखिएगा, एक ही बार नहीं लेना, 2 बार लेना। चाहे आप अगर मान लो शुगर का कोई प्रॉब्लम है तो यू जस्ट टेक इट, बहुत छोटा सा पीस, और साथ में हल्दी का तिलक। ये करिए। बृहस्पतिवार को जैसे पीले कपड़े पहनिए। बृहस्पतिवार को बेसन की कोई भी, जैसे हलवा भी बनाया जा सकता है, मिठाई बनाइए, भगवान बृहस्पति को चढ़ाइए, विष्णु जी को चढ़ाइए, स्वयं भी खाइए, सब में वितरित कीजिए। बृहस्पतिवार को घर में सब्जी के रूप में बहुत फेमस है 2 सब्जियां। एक कढ़ी बनाते हैं, एक हमारे यहाँ मारवाड़ी हूं मैं, गट्टे की सब्जी बनती है। बहुत सिंपलर वे में बता रहा हूँ आपको, बाकी तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो वो आप वो भी बनाइए और खाइए। रूटीन बना लीजिए। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि ये पीला कपड़ा पहनना। यू विल हैव योर ओन रूटीन। एवरी डे इज डिफरेंट, सो इज द कलर इज डिफरेंट। इस तरीके से चलते रहिए। अब उसके बाद में जो लास्ट आता है वो ये है, जो मैंने अभी ये पौराणिक मंत्र, प्रचलित मंत्र कह दूं, मैं वैदिक मंत्र में नहीं मानता क्योंकि एलिजिबिलिटी नहीं है हमारी, उतनी प्योरिटी, सेंटिटी नहीं है। वी आर नॉट एलिजिबल टू हैव दैट थिंग नॉर्मल कोर्स में। दिस इज माई थिंकिंग। आपको मैं किसी और का कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा कह रहा हूं, स्वयं के अनुभव पे कह रहा हूं। तो इसलिए हमें तो इसी मंत्र के जाप और पूजा ब्राह्मणों से करवाना चाहिए। हमें अपने आप की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको कोशिश करनी है तो वहीं तक, ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पते नमः, इतने तक करते रहिए। ये इसलिए आप देखिए, मुझे याद है फिर भी मैंने सामने लेके मंत्र को पढ़ा है। उसका रीजन बता दूं, इनमें कहीं भी गलती हो जाए तो वो सब अशुद्धिकरण हो जाता है, उसका हमें फायदा भी नहीं होगा या नुकसान भी हो सकता है। तो अब राशि वाइज बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, मेष राशि। मेष राशि पे तो गुरु आ ही रहे हैं। वो 6 प्लैनेट्स का इंपैक्ट इफेक्ट है, उसकी तो हम बाद में बात करेंगे, पर मेष राशि में आ रहे हैं। अभी तक मेष राशि में आज तक कमजोर है और अब ये 22 को जब आएंगे, जब बहुत अच्छा फायदा देंगे। क्या देखिए, सबसे पहले इनकी राशि पे आएंगे। मंगल की राशि है मेष राशि। मंगल और गुरु फ्रेंडली हैं, तो इसलिए मेष राशि वालों के धन की बात करें, जॉब की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, स्पिरिचुअलिज्म की, धार्मिकता की, जितने भी पॉइंट्स मैंने सब कहे हैं, स्पेशली ये 5th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। तो 5th हाउस इज हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव एंड संतान। तो उन सब में ये फायदा होगा। तो मेष राशि वालों को तो मस्त रहना चाहिए, उनके लिए ये फेवरेबल पीरियड होगा। बट इनको छोटा सा एक उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि 1st हाउस है, इसलिए मतलब इन्हीं की राशि पे आ रहे हैं और इतने साथ में है। राहु तो रहेंगे इस बृहस्पति के साथ अक्टूबर तक, तो इसलिए आप भ्रमित नहीं हो और बहुत सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। तो उसके लिए ये जरूर छोटा सा उपाय कर लीजिए। वो ये है कि आप ये जो तिलक वाली बात की मैंने, हल्दी की या गुड़ 2 बार लेके प्रसाद लीजिए वो। और मैंने अभी आपसे कहा है कि सितंबर से दिसंबर तक ये बृहस्पति वक्री होंगे, पीछे आएंगे, तो वही आपके 12th हाउस में वो इफेक्ट आएगा, विच इज अ हाउस ऑफ लॉसेस। तो उस ड्यूरेशन में अगर नीड बेस पे आपको ऐसा लगे तो इसके एक बार जाप पूजा भी ब्राह्मण से करवा लेने चाहिए। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के तो ये 12th हाउस में आए हैं, हाउस ऑफ लॉसेस। लॉसेस में
बॉडी की भी लॉसेज की बात करूं, धन की भी लॉसेज की बात करूं, रिलेशनशिप के लॉसेज की बात करूं, क्योंकि ये बेडरूम का भी घर है, शयन कक्ष का सुख यहीं से देखा जाता है। और विशेष जो प्योरिटी के साथ रिलेशनशिप है, चाहे लव है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, उन सब में उनको ध्यान रखना है, उनको कंट्रोल करना है अपना एक्सपेंडिचर। दे शुड कीप herself or himself very vigilant as far as expenses or expenditure is concerned, वरना उनका बैलेंस बिगड़ सकता है। और शरीर की बात करूं, 12th हाउस में मेनली आइज का भी होता है, तो एक आइज की बात है, दूसरा ये जो बृहस्पति ग्रह है इट कंट्रोल्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उनको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और आइज का, ये दो चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। एसिडिटी की बात करें इस तरीके से, बट आइज ज़्यादा फोकस में रहेंगी, तो ये ध्यान रखिए। और उनको सब उपाय करने हैं, A to Z जो मैंने कहा है वो सब, इंक्लूडिंग जाप और पूजा। उसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की ये 11th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ प्रॉफिट। धन ही धन, धन मिलेगा, पोस्ट मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, गुरु से नेम फेम भी आता है, ये सब चीजें उनको मिलेगी। इसलिए उनको उपाय कर लें, वो हल्दी वाला और गुड़ वाला तो ठीक है, क्योंकि राहु, ये गुरु चांडाल योग बन रहा है, राहु के साथ आने से गुरु चांडाल योग बन रहा है, तो हमें राहु को देखते हुए कुछ उपाय तो हर राशि वाले को कर लेना चाहिए। जैसे ये गुड़ और मैंने हल्दी की बात की, वो तो कर ही लेना चाहिए। बट वैसे देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा पीरियड है ये ट्रांजिट बृहस्पति का, अक्टूबर से लेके और 1 मई 2024 तक, जब राहु भी हट जाएंगे इनसे, उस समय डेफिनेटली दे विल एंजॉय एवरी फेवरेबल जो भी इफेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस जुपिटर ट्रांजिट। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के ये आएंगे 10th हाउस में। 10th हाउस, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस। तो कर्क राशि वालों के लिए निश्चित रूप से, चाहे जॉब की बात करूं, चाहे इनके प्रॉफिट की बात करूं, धन की बात करूं, कैरियर की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, इन सब में फायदा होगा। बिल्कुल सामने प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी, दे मे हैव द न्यू हाउस, लैंडेड प्रॉपर्टी, व्हीकल, ऐसा कुछ भी उनके इसी ड्यूरेशन में, इसी पीरियड में निश्चित रूप से होना चाहिए। होने को ये भी हो सकता है कि जॉब बढ़ोतरी हो गई तो उससे भी योग पूरा हो गया, तो कर्क राशि वालों के लिए भी ये फेवरेबल है। अब आइए सिंह राशि वालों की बात करें तो सिंह राशि के ये अभी बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है बृहस्पति, पर अब ये भाग्य भवन में, तो भाग्य और उसमें भी बृहस्पति, विच इज ए वेरी वंडरफुल हाउस एज फार एज जुपिटर इज कंसर्न, तो उनका बहुत अच्छा पीरियड है। यही बृहस्पति उनके पिता का, उनके अगर वो बड़े उम्र में तो संतान का, इन सब का, अगर कोई बच्चा है और उसको वो एग्जाम में अपियर हो रहा है तो उस चीज के लिए ये मोस्ट फेवरेबल पोजीशन ऑफ जुपिटर, नेम फेम, ये सब चीजों के लिए, तो उनको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड दे शुड एंजॉय। आपको डिटेल में अगर ये देखना है कि बृहस्पति और क्या क्या दे सकते हैं, तो श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान, मेरा जो YouTube चैनल है, वहां जाके देखिए बृहस्पति के लिए क्या क्या चीजों के लिए मैंने बोला है। डिटेल में या बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये वैसे भी बहुत हो जाता है। तो ये है सिंह राशि वालों का। यहाँ पर सिंह राशि वालों को भी वो जो 4 सितंबर टू 31 दिसंबर वाली बात है, जब ये बृहस्पति वक्री होंगे, उस समय उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर जरूरत पड़ता है तो वो उस समय जाप पूजा भी बृहस्पति की एक बार के लिए करवा लें। उसके बाद आइए कन्या राशि की। कन्या राशि की 8th हाउस में आएंगे, तो सबसे पहले तो ये है कि सारे उपाय जितने भी बृहस्पति के होते हैं, दे शुड स्टार्ट राइट नाउ। अभी 27 अप्रैल को गुरु पुष्य, एक बहुत विशेष गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है, जो 27 नक्षत्रों में सबसे बेस्ट माना जाता है।
तो उस दिन वो जाप और पूजा का करवा सकते हैं अपने। जिन भी राशियों के लिए मैं बोल रहा हूं, एवरीबडी कैन गेट दिस प्रिविलेज्ड डेज प्रिविलेज कि गुरु पुष्य है, उस दिन गुरु के मंत्र जाप पूजा करवाना हो तो जरूर करवाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इनको क्या है, सबसे पहले इनको हेल्थ का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, मैरिड लाइफ का मतलब पार्टनर के साथ का रखना है। इनको कहीं पैसों से संबंधित या करेक्टर से संबंधित, क्योंकि ये स्पिरिचुअल और धार्मिकता की बात भी करते हैं, गुरु से उससे भी आता है, तो कहीं बेइज्जती उस एरिया में नहीं हो जाए। पैसों से संबंधित कहीं आप कोई केस में नहीं फंस जाए। और डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब यू मे फॉल सिक, क्योंकि अल्टीमेटली जो 8th हाउस का मामला है, वहां पर जो हमारा लास्ट पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन है, दैट एंड्स देयर इन द 8th हाउस। वी सी ऑल रिजल्ट्स। जैसे ये पाइल्स वगैरह होते हैं ना, जिनके मंगल खराब होते हैं, मंगल वहां प्लेस्ड होता है तो उनका, बट यहां तो हो रही है बात बृहस्पति की, तो उनके कुछ जीआईटी ट्रैक्ट के डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उनको सारे उपाय करने हैं, उनको बहुत ध्यान रखना है। एक अच्छी बात भी बता देता हूं कन्या राशि वालों के, क्योंकि ये 2nd हाउस को देखेंगे, विच इज हाउस ऑफ प्रोस्पेरिटी वेल्थ, तो इनके धन का फायदा तो इनके भी होगा, कुछ हद तक धन का फायदा तो इनके भी होगा। उपाय करते रहेंगे तो कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि के ये आएंगे 7th हाउस में, विच इज हाउस ऑफ पार्टनर, केंद्र स्थान भी है, तो वहां पर सब चीजें मिल जाएगी उनको। उनके रिलेशनशिप की बात करें, उनके धन संपदा की बात करें, जॉब की, कैरियर की, सारी चीज केंद्र स्थान है, इसलिए उनके लिए प्लस 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 सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। उनको उपाय वो तो मैंने कहा ना कि साथ में राहु भी अभी चल रहा है और इतने 6 प्लैनेट्स का इफेक्ट है, इसलिए वो गुड़ और वो हल्दी वाला तो जरूर कर लें, अदरवाइज उनको कुछ नहीं करना है। एंड दे शुड एंजॉय दिस ट्रांजिट ऑफ जुपिटर फॉर 1 ईयर। उसके बाद में तो मैं बताऊंगा आगे, पर अभी 1 साल तक तो आप इस चीज को एंजॉय कीजिए। आपके अगर कोई कहीं इन्वेस्टमेंट किए और उसका रिटर्न नहीं आ रहा है, ट्राई योर बेस्ट, आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। ये करिए। आपके आप हस्बैंड है, वाइफ की जॉब नहीं लग रही है, या वाइफ है हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, ये सब चीजों के लिए अभी बहुत अच्छा पीरियड है। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की ये आएंगे 6th हाउस में, विच इज ए हाउस ऑफ शत्रु, रोग और पीड़ा। तो वहां पर उनके सारे उपाय करना, वृश्चिक राशि वालों को तो सारे उपाय करने हैं। सबसे खराब होता है 8th हाउस, जो कन्या की मैंने बात की। नंबर 2 होता है वृषभ राशि, क्योंकि वो 12th हाउस की बात की। तो नंबर 3 पे ये आ जाता है 6th हाउस। तो यहां पर उनको शत्रुओं से खतरा, बीमारी से खतरा, अननेसेसरी कोई पीड़ा आ जाए, कोई रिलेशंस में ऐसा हो जाए, ट्रेजिक कुछ हो जाए, उन सब के लिए, उन सब से बचने के लिए, ये कर्ज का भी स्थान है और गुरु पैसों का है मालिक, तो दे कैन लैंड अप इन ए लॉसेस, डिफरेंट लॉसेज में वो जा सकते हैं। तो उनको भी आपके सारे उपाय करने चाहिए। जो भी बृहस्पति के उपाय मैंने अभी बताए हैं, दे शुड कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि के ये 5th हाउस में आएंगे, तो उनका आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान की बात करें, इन सब के लिए अच्छा पीरियड है। उनको भी कोई उपाय वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट वही जो मैंने वक्री होने वाली बातें की है उस समय 4th of September to 31st of December। राशि वालों को कुछ नहीं करना है, एंड दे विल एंजॉय अगेन द फेवरेबल इफेक्ट ऑफ दिस जुपिटर्स ट्रांजिट। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि के 4th हाउस में आएंगे, तो 4th हाउस में ये ठीक माने जाते हैं, अच्छे नहीं माने जाते,
तो उनको उपाय तो करने चाहिए। उसमें उनकी प्रॉपर्टी बढ़ सकती है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट इनके आ सकता है जॉब पे। तो जॉब थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ये उपाय करते रहेंगे तो हो सकता है आपको प्रमोशन तक मिल जाए। हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं या दे रहे हैं, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए कोई जॉब में। तो इस तरीके से आप करिए। मकर राशि को ये जरूर करना चाहिए। मकर राशि के प्रॉपर्टी में तो फायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी में तो फायदा हो सकता है। थोड़ा सा 4th हाउस इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस, तो देर मे बी ए पॉइंट ऑफ कंसर्न विच में लैंड यू इन अनहैप्पीनेस, और मूड थोड़ा गड़बड़ा सकता है। तो उसके लिए ये उपाय जरूर आपको करते रहना चाहिए। उसके बाद में आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि की ये 3rd हाउस में आएंगे। देखिए, यहां पर एक अच्छी तरीके से एक चीज समझने वाली है। किताबों में विशेषकर साउथ वाले एरिया की बात कर रहा हूं, दे से कि बृहस्पति का जो 3rd ट्रांजिट, मतलब गोचर में, जैसे अभी कुंभ राशि वालों का आ रहा है, या जन्म कुंडली में जब जन्म हुआ उस समय जो जन्म की कुंडली बनी उसमें 3rd हाउस में बृहस्पति हो, तो वो तो ये कहते हैं कि सबसे वर्स्ट पोजीशन बृहस्पति की वो होती है। मतलब कुंभ राशि वालों की, जो कन्या राशि का मैंने 8th हाउस में बताया पहले, मतलब जिसको अगर अपन वीकनेसेस को देखें तो फर्स्ट आई डेजिग्नेट या आई से अबाउट द वर्गो, मतलब कन्या राशि का सबसे कमजोर पीरियड है, फिर वृषभ का है, फिर वृश्चिक का है। पर जो साउथ के उस मत और बुक्स के अनुसार जाएं तो अपन वो है। बट मेरा अनुभव क्या है? मेरा अनुभव ये है, 3rd हाउस में यस, आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, आपकी अननेसेसरी अनवांटेड ट्रांसफर हो सकती है, आपका ऊपर नीचे डिमोट हो सकते हैं, वो सब चीजें तो है, पर इतना भी खराब नहीं है जितना कि वो 8th हाउस वाला है, क्योंकि सामने तो भाग्य भवन को देखता है। तो इसलिए भाग्य साथ दे तो फिर क्या चाहिए। फिर भी क्योंकि सबकी ऑब्जर्वेशन से, किसी ने ऐसे ब्लाइंड में थोड़ी लिखा है, एवरीबडी हैड समथिंग जिसके बेस पे ही तो हम करते हैं। मैंने भी अभी कहा ना कि मेरा अनुभव ये है, उसमें उनको उपाय जरूर करने चाहिए। वो चाहे तो कर लें, और नहीं तो वो जो जाप और पूजा वाली बात है उसको अवॉइड कर सकते हैं, बाकी के तो उनको भी करना चाहिए। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि की ये उसी घर में आएंगे जो वन ऑफ द बेस्ट हाउस इज टेकन एज फार एज जुपिटर ट्रांजिट और द प्लेसमेंट इज कंसर्न। वो है हाउस ऑफ वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, कम्युनिकेशन, धन की बात करें तो उनके निश्चित रूप से धन में बढ़ोतरी होगी, उनके निश्चित रूप से कम्युनिकेशन का स्किल बढ़ेगा, उनके निश्चित रूप से जिसको एक होता है फाइनेंशियल मेटेरियलिस्टिक बात कर रहा हूं मैं, धन मनी, एक होता है मेंटल रिचनेस। वो हो सकता है कि कोर्सेज डिस्कोर्सेज कुछ कर लें, रिलीजियस एरिया के कुछ कर लें, वो ऐसा भी उनका बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। बट ये मैंने पहले के कई वीडियोस में कहा है कि 2nd हाउस विच इज हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये मनी और सब जो कम्युनिकेशन और वो सब, और एक 7th हाउस हाउस ऑफ पार्टनर। बट इन दोनों घरों का एक और भी नाम है, डरिएगा मत, वो है मार्ग स्थान। तो उनको अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है, बाकी उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि जब वक्री होंगे ये सितंबर टू दिसंबर वाले में, जब भी इनके राशि की तरफ ही देखेंगे, तो इसलिए उनको तो बिल्कुल एब्सोल्यूट कोई ऐसा करने वाली जरूरत नहीं है। नीड बेस, अगर उनकी हेल्थ कुछ गड़बड़ाती है, मैंने कहा है डाइजेस्टिव सिस्टम की, बट यहाँ भी एक आइज का एलिमेंट आता है, तो फिर उनको ये उपाय करने की जरूरत है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। तो ये 12 राशियां हो गई। अब देखिए, मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं। ये 22 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में आएंगे, जहां पर कि राहु है, बुध है, सूर्य है पहले से, और उन पे इम्पैक्ट इफेक्ट है मंगल का और शनि का, और ये गुरु अब पहुंचेंगे और ये जाएंगे 1 मई 2024 तक।
बीच में ये वक्री होंगे सितंबर टू दिसंबर, मतलब ये पीछे आएंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कन्या राशि की बात की कि भाई 8th हाउस में, पर पीछे आएंगे तो सिंह राशि जहां के 8th हाउस से अभी निकल के ये 9th में जाएंगे। सिंह वालों को भी उपाय करने हैं। अभी मैंने कहा कि जो दूसरी जिसका वीकेस्ट पीरियड है वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि जब ये वक्री होंगे तो जो उनके पीछे कौन सी है, मेष राशि। तो मेष राशि वालों को भी उस समय ध्यान रखना है। तीसरी कैटेगरी में मैंने कहा है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के पीछे तुला राशि। तो जब वक्री पीरियड है दैट इज सितंबर टू दिसंबर, तुला राशि वालों को भी ध्यान रखना है, कुछ उपाय कर लेना चाहिए। लास्ट में मैंने कहा है वो कहा है मकर राशि का। तो मकर राशि वक्री होंगे जब पीछे वाली धनु राशि है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और मेरे उस वीडियो का तो इंतजार कीजिए जिसमें मैं ये 6 प्लैनेट्स के प्रभाव के ऊपर बोलूंगा। आगे मुझे टाइम मिला तो एक एक नक्षत्र की भी बात करेंगे हम। मेष राशि में जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र आते हैं, तो जो मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र वाले हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसे यही एग्जांपल दे देता हूं कि भाई अश्विनी नक्षत्र मंगल का होता है, मंगल की राशि होती है और उस पर ये बृहस्पति आएंगे तो उनके लिए निश्चित रूप से फायदा ज्यादा होगा। उसके बाद में भरणी नक्षत्र है मेष राशि का, वो शुक्र का है। तो शुक्र और गुरु इनका एक चीज तो दोनों साथ में होने से या आमने सामने कुछ भी होने से एक चीज तो होता है, एंड दैट इज प्रॉस्पेरिटी। बट अदरवाइज तो दे आर अपोजिट। तो जो गुरु का फेवरेबल इफेक्ट उस समय जब ये भरणी नक्षत्र वालों की बात करेंगे हम मेष राशि में, उनके थोड़ा कमजोर होगा। उसके बाद आएगा कृतिका नक्षत्र मेष राशि में। तो कृतिका नक्षत्र वालों का डेफिनेटली फिर भी अच्छा होगा, बट बेस्ट किसका होगा? अश्विनी नक्षत्र राशि एक ही है, सबकी बात हो रही है अभी, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं उस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा, पर राशि एक ही है। अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा, ज्यादा अच्छा माना जाएगा। भरणी जो मेष राशि का इस नक्षत्र है उसमें थोड़ा कम माना जाएगा। उसके आगे कृतिका नक्षत्र है, उसमें थोड़ा अच्छा माना जाएगा, बट अश्विनी से कम माना जाएगा। इस तरीके से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेट मी हैव द टाइम, देखिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। शॉर्ट में तो क्या मैंने जो मेरे हिसाब से, देखिए मेरा एक नंबर है 9978627397, उस पर आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रॉमिस है आप लोगों से कि मैं अनआंसर्ड क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं इतना ये प्रयत्न करता हूं। क्या लॉजिक है, क्यों है, बहुत सी चीजें हैं जिसका कि देखिए प्रोफेशनली या कमर्शलाइज वे में अगर हम ये बात करते हैं, फिर वहां तो एक टाइम है ABCDE, दैट्स ऑल, इस तरीके से हमें बोलना पड़ेगा। बट मेरा जो है इट शुड, आई टेक इट के इनफॉर्मल, जहां मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत है, डिटेलिंग करने की ज्यादा जरूरत है, वहां मैं करता ही हूं। और जो मेरे समझ में आते हैं या जो मेरे को फीडबैक मिल रहा है कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर देना चाहिए। वी शुड एक्सप्लेन कि भाई ये है तो ऐसा क्यों है। बृहस्पतिवार को केले का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ऐसा क्यों है।